दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने कभी सपना देखा कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले सोनिया गांधी ने और अब राहुल गांधी को पूरी कांग्रेस प्रधानमंत्री देखना चाहती है। लेकिन जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में ये फंसे हैं, उसी मामले की अगर बात करूं तो अगले 6 साल तक तो राहुल गांधी के लिए अब कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री क्या देश का सांसद भी बन सकता है। और सोनिया गांधी के साथ भी अब यही होने जा रहा है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड के घोटाले में मां बेटे दोनों के दोनों जेल जाने वाले हैं और ये सजा इतनी होगी कि उनकी लोकसभा की सदस्यता भी जाएगी, मैडम सोनिया की राज्यसभा की भी सदस्यता जाएगी, ऐसा कानून के जानकार सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है। और आपको बता दूं कि वो इसलिए कह रहे हैं कि पीएमएलए की जो धाराएं हैं उसके तहत ये नियम है कि 2 साल से अधिक का अगर किसी को सजा मिलती है तो उसकी जो सदस्यता है लोकसभा या राज्यसभा की वो तो जाएगी ही जाएगी, उसके अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और ये इनके साथ होने वाला है, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा है और अरबों रुपए का घोटाला है, जिसको लेकर के कांग्रेस तो दावा करती है कि साहब ये तो जो है फर्जी केस है। लेकिन आपको बताऊं कि इसको लेकर के सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदा इसका खुलासा करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले का उन्होंने इस पर अपनी पूरी दलील रखी और उन्होंने बताया कि किस तरह से जब एफआईआर हुई है तब तो बीजेपी की सरकार भी नहीं थी और ये सारा घपला घोटाला जो हुआ है वो तब हुआ जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी को अनावश्यक रूप से ये घेर कर अपने गुनाहों को छुपाना चाहते हैं। वो वाकई में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और आप जानते हैं कि ये जो नेशनल हेराल्ड मामला है, इस मामले में जैसा सुधांशु जी ने कहा कि ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने 1938 में अखबार चलाने के लिए एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई और कांग्रेस का जब तूती बोलती थी और कांग्रेस का ही शासन पूरे देश में था, सुधांशु जी ने यह सवाल उठाया कि ऐसे में ये तीनों अखबार बंद कैसे हो गए। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस के कुल 10% कार्यकर्ता भी इस अखबार को खरीदते, जो कि ऑफिस बियरर हो सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अगर केवल इतने खरीद लेते तो ये अखबार चलने के बजाय, ये तो घाटे में जाने के बजाय फायदा करता। लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया कि 2008 तक एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड नाम की जो कंपनी बनाकर ये 3 अखबार चलते थे, कौमी आवाज और नवजीवन और हेराल्ड नाम का, इस पर 90 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। कर्जा कैसे हो गया भाई? कार्यकर्ता इसको चला रहे थे, सब कुछ फ्री में ये लिखा गया था। धारा 25 के तहत ये रजिस्टर हुई थी कंपनी कि भाई इसमें कोई लाभ का पद नहीं रहेगा, कोई पैसे नहीं लेगा। फिर घाटा कैसे हो गया? घाटा दिखाया गया। और मजे की बात यह कि 2010 में कांग्रेस का कर्जा, जो कांग्रेस की कंपनी है ना, ये कांग्रेसियों की कंपनी, 2010 में एक दूसरी कंपनी बनाई गई यंग इंडिया लिमिटेड, और वो सारा कर्जा कांग्रेस ने माफ कर दिया, 90 करोड़, और 50 लाख में ये कंपनी का अधिग्रहण हो जाता है। 76% शेयर सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास, बाकी के शेयर मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज और सैम पित्रोदा। और यही घोटाला हुआ है। इस पर कपिल सिब्बल जो दावा कर रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो लाभ की कंपनी नहीं है, धारा सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर है, तब इस पे बनता क्या है। कपिल सिब्बल पर मैंने पहले भी आपको बताया कि कपिल सिब्बल के इस बयान से सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने वो धारा याद दिला दी कि साहब ये तो अखबार जो रजिस्टर करा था कंपनी, ये कंपनी जो रजिस्टर हुई है ये तो धारा 25 के सेक्शन 25 के तहत की गई है। जो यंग इंडिया लिमिटेड है, जिसके शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, इस समय 76% शेयर हैं जिनके पास, वो तो साहब उसका लाभ भी उसी तरह ले रहे हैं कि 50 लाख में 90 करोड़ कर्जा माफ और करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उनकी, और उससे लाभ लिया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर के 1 नवंबर 2012 में पटियाला कोर्ट में शिकायत की थी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो ये भाजपा पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? अब मामला क्या है, क्योंकि सम्मन जारी हुए थे 26 जून 2014 को, 19 दिसंबर 2015 को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला ने इन दोनों को जमानत दे दी, ये कहते हुए कि ठीक है भाई, आपको जो पूछताछ करनी थी वो कर ली। हालांकि 8-8 घंटे ईडी ने पूछताछ करी तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भाई कोर्ट तो इनकी चलती ही है, कोर्ट में बड़े आदमी हैं, राजसी परिवार है, गांधी नाम के बाद लगा है, और इसलिए इनको जमानत मिल गई। जब से दोनों जमानत पर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई इंटरफेयर नहीं किया है। ईडी अब दोबारा से जब चार्जशीट लेकर के आई है तब ईडी ने एक्शन लिया है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ही ईडी को यह डांट फटकार लगाई थी जब पटना में
और जो बिहार में जो लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था उस पर ईडी ने एक आरोपी के खिलाफ जब ये कहा कि भाई उसकी जमानत रद्द कर दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई कि आप बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डालते हो, छोटी मछलियों को पकड़ने में लगे हो। उसके बाद ईडी को जब फटकार लगी है तो उन्हें सोनिया और राहुल का भी ध्यान आया और इसलिए ईडी ने 20 नवंबर 2023 को एजेएल की 752 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो अटैच की थी, अब उससे अटैच करने के बाद किराया आ रहा था और वो किराया कांग्रेस को जा रहा था, यानी एजेएल को जा रहा था। अब वो किराया भी ईडी के पास जाएगा, ईडी के खाते में जाएगा। ये कार्रवाई हो गई। दूसरा, अब जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें सोनिया गांधी को नंबर 1 और राहुल गांधी को नंबर 2 आरोपी बनाया गया है। अन्य उसमें सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी और डेटॉक्स मर्चेंडाइज कंपनी, ये इनको भी आरोपी बनाया गया है। अब क्या होगा ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो कानून के जानकार हैं, जैसे मैंने कहा सुब्रमण्यम स्वामी, वो ये कहते हैं कि सोनिया गांधी अब जीवन में कभी भी सांसद नहीं बन पाएगी। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था और एक आरोप भी उस समय लगे थे। आईबी के पूर्व रिटायर अधिकारी हैं, उन्होंने, मैं उसको दावा नहीं करता हूं, लेकिन उनके आरोप थे इस तरह के, उनको आशंका थी इस तरह की कि जो देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 में हत्या हुई, उस समय वो आशंका जाहिर कर रहे हैं, वो आरोप नहीं लगा रहे। कहते हैं भाई ऐसा क्या कारण था कि चुनाव के दौरान और उसके पहले भी हर यात्रा में सोनिया गांधी राजीव गांधी के साथ रहती थी। 181 रैलियों में दोनों लोग साथ गए हैं, मंच साझा किया है। लेकिन जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई उस दिन सोनिया गांधी केवल 181 में, उस दिन की 3 रैली थी, तीनों रैली में मतलब वो नहीं थी, उस दिन नहीं गई थी। तो क्या कारण था, वो आशंका जाहिर करते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया गांधी को इस घटना की पहले से जानकारी थी और उसका लाभ लेना चाहते थी कि कभी ऐसी दुर्घटना हो गई, इसके बाद एक वेव बनेगी, एक माहौल बनेगा और उसका लाभ मिलेगा कि फिर कांग्रेस की सरकार आएगी और प्रधानमंत्री बनेगी सोनिया गांधी। अब यह आरोप हैं, इस पर तो मैं नहीं जाता हूं, ये आप अपनी राय रखें कि आपको क्या लगता है। जो आईबी के पूर्व अधिकारी हैं वो जो इस तरह की बातें लिखते हैं, हालांकि मीडिया में काफी लिखा है, लेकिन आपकी क्या राय है, जनता क्या राय रखती है इस पर कि क्या वो सही हैं या गलत। दूसरा, लेकिन मैं आपको एक मुद्दा बताता हूं जो बाकायदा एक कार्यक्रम में मोदी जी ने उठाया है और वो ये है कि वो ये कहते हैं कि देखिए जो हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि हम जो है चुनाव आयोग को दबा रहे हैं, चुनाव आयोग तो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि भाई एक बात बताइए मुझे, राजीव गांधी की हत्या होती है, राजीव गांधी की हत्या 21 मई 2019 को हुई, तो राजीव गांधी कौन थे? राजीव गांधी एक सांसद थे, मतलब एक सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी हत्या हो जाती है तो रूल क्या है? चुनाव आयोग का इस देश में रूल यह है कि यदि किसी प्रत्याशी की हत्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, दुर्घटना हो जाए, किसी कारण से वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो केवल उस सीट पर बाद में उपचुनाव होगा। देश की जो तारीख तय है चुनाव की वो उसी तरह होंगी जो पहले से शेड्यूल्ड है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजीव गांधी की 21 मई 1991 में जब हत्या हुई, 21 मई 1991 में जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई, चुनाव पूरे देश के रोक दिए गए। यह हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि चुनाव पूरे देश के कैंसिल किए गए, जबकि होना केवल यह था कि जहां से राजीव गांधी प्रत्याशी थे उस सीट से, केवल और केवल उस सीट से चुनाव उपचुनाव होना था, लेकिन पूरे देश के चुनाव रोके गए। 22 दिन देश के अंदर कांग्रेस ने यात्राएं चलाई, यात्राओं में राजीव गांधी को रखा गया आगे, अमर रहे अमर रहे, और फिर उसके बाद चुनाव हुए और होना वही था कि पूर्ण बहुमत आना था, और पूर्ण बहुमत आया तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी। यह ऑफिशियल स्टेटमेंट सुब्रमण्यम स्वामी का है। तब वो कहते हैं कि मैंने उस समय राष्ट्रपति को बोला कि आप क्या करने जा रहे हो, कानून में आपका जग हसाई होगी। हमारे देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ यह कहता है कि विदेशी मूल का कोई व्यक्ति जिसके पास विदेशी नागरिकता हो वो हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उस कानून के तहत वो रुके हैं। ड्रामा यह किया गया कि सोनिया गांधी जी ने बड़ा त्याग किया, फिर मनमोहन सिंह को पीएम बनाया। खुद नहीं बनी साहब, बनना चाहती तो बन जाती। इसको लेकर अगर दावा कांग्रेसियों का सही है तो सुब्रमण्यम स्वामी पे आज तक केस क्यों नहीं किया? और इसीलिए मुझे लगता है
कि सुब्रमण्यम स्वामी जो बोल रहे हैं उस बात में कुछ दम है कि ये सब कराने के पीछे कुछ ना कुछ एक षड्यंत्र था। जिनको लगता था कि राजीव गांधी की जो मौत है उसका कैश किया जाए, पूर्ण बहुमत आएगा और अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। अब इस सारे मामले में सोचिए, इतना सब होने के बाद भी सोनिया गांधी पीएम नहीं बनी। राहुल गांधी को पीएम बनाने की कोशिश की गई। कहने सुनने में यह भी आता है कि उसके पास भी ब्रिटिश नागरिकता है। अब इसका भी एक अलग से केस चल रहा है। वो नागरिकता, अब सुनने में यह आता है कि जब केस चला और हल्ला हुआ तो राहुल गांधी ने वो नागरिकता छोड़ दी है। लेकिन अब यह भी एक जांच का विषय है। और लेकिन इतना तो तय है, वो जब जांच होगी तो होगी। ये एक पक्का है कि नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि ये दोनों जेल जाएंगे और इनकी नागरिकता पर भी जो सवाल उन्होंने उठाया है उसकी भी जांच होगी। लेकिन ये सांसदी भी जाने वाली है दोनों की, और उसके बाद 6 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों का सपना चकनाचूर हो रहा है। अब वो सांसद भी नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल इस मुद्दे पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, वो इस पर फर्जी बता रही हैं कि साहब ये तो फर्जी है, बीजेपी वालों ने किया। सुनिए श्रीनेत क्या बोल रही हैं। हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है। उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है। क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए। तो सुना आपने, सुप्रिया श्रीनेत बोल रही हैं कि साहब ये तो बीजेपी वालों ने फर्जी आरोप लगाए हैं। आपको लगता है मेरी बात सुनने के बाद कि ये आरोप फर्जी हैं, ये कोई षड्यंत्र नहीं है, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी निर्दोष हैं? आप अपनी राय कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।